हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता ही है कि जो HPJBT कमीशन है, इसके जो फॉर्म है वो फिल किए जा चुके हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली कुछ ही टाइम में आपको जो है कुछ ही दिनों के बाद इसकी जो रिटन एग्ज़ाम की डेट जो है देखने को मिल सकती है। एंड आई होप आप सभी जो है अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। इसमें देखिए HPJBT कमीशन में अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश जीके की, तो HPJBT का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है। मे बी 30 to 35 क्वेश्चंस जो है यहाँ से बनते ही हैं। ठीक है, अब एज यू नो कि इस बार जो है 200 मार्क्स का तुम्हारा टोटल ये पेपर रहेगा, तो HPJBT के भी कुछ एक क्वेश्चंस तो ज़्यादा ही रहेंगे। जितने पिछले साल हमारे 30 थे, तो इस बार 35 तो होंगे ही होंगे। इसलिए HPJBT को अपना अच्छे से क्लियर करो। अगर आप मेरी वीडियोस को ढंग से देखोगे, 1 by 1 देखोगे, आपको बिल्कुल थियोरेटिकली जो है यहाँ पे सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत नहीं आती है। क्वेश्चन आंसर ढेरों पड़े होते हैं, हर जगह कहीं भी आपको मिल सकते हैं, बट प्रॉब्लम जो है वो है कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो एवरीथिंग इज फाइन। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का अपना टॉपिक देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिशर्स इन हिमाचल प्रदेश। ब्रिटिशर्स का जो है हिमाचल प्रदेश में किस तरह से आगमन होता है, ये चीज़ अभी हमने यहाँ पे देखनी है। देखिए, इससे पहले कि हम ये देखें किस तरह से ये हिमाचल प्रदेश में एंटर हुए, आपको थोड़ा सा एक इसका जो बैकग्राउंड है इन ब्रिटिशर्स का, इन्होंने इंडिया में किस तरीके से जो है एंट्री मारी थी, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए, भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1600 ईस्वी में हुआ था, सबको पता है। जहांगीर द्वारा व्यापार करने की अनुमति इन्हें जो है दी गई थी 1608 में। ठीक है, सबसे बड़ी गलती जो है अंग्रेजों को भारत लाने की जो की थी वो मुगलों में जहांगीर ने ही की थी। इससे पहले भी ये आए थे, पर इनको अकबर ने भी इन्हें जो है यहाँ पे आने की अनुमति नहीं दी थी, ना ही बाबर ने दी थी। ठीक है, बट जहांगीर ये गलती कर बैठा था। इनकी जो प्रथम फैक्ट्री थी वो लगी थी सूरत में 1611 ईस्वी में, राइट। देखिए, आपने हिस्ट्री में दो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल्स पढ़ी होंगी। एक है बैटल ऑफ प्लासी एंड सेकंड वन इज योर बैटल ऑफ बक्सर। ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये 1757 में हुआ था, और जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था, राइट। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, काफ़ी कॉमन सी है, टैट के लिए इम्पोर्टेंट है। कमीशन में मुझे नहीं लगता कि इतने ईजी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये जो प्लासी का युद्ध था और बक्सर का जो युद्ध था, ये दोनों जो है निर्णायक युद्ध थे। इनसे जो है डिसाइड हुआ कि ये जो अंग्रेज थे, इन्होंने सबसे पहले जो प्लासी का युद्ध था, इससे डिसाइड हुआ कि अंग्रेजों ने जो है बंगाल में पूरे तरीके से इनका क्या हो गया था, कब्जा हो चुका था। ठीक है, बट जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो उस टाइम जो है अंग्रेजों ने पूरे के पूरे इंडिया पर क्या कर दिया था, कब्जा कर लिया था, राइट। प्लासी के युद्ध में यह जो है अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा हुआ, और बक्सर के युद्ध से अंग्रेजों का संपूर्ण भारत पर कब्जा, राइट। तो ये थी इनमें भारत में एंटर होने की एक छोटा सा बैकग्राउंड आपके लिए। और अब हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इन लोगों ने कैसे जो है एंटर किया था। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो है उस टाइम 3 शक्तियां थी। एक हमारी थी संसार चंद, दूसरे अमर सिंह थापा और रंजीत सिंह। ये संसार चंद उस टाइम जो कांगड़ा का शासक था, अमर सिंह थापा ये गोरखा कमांडर था, और जो रंजीत सिंह था ये सिख रूलर था, राइट। इन्हीं 3 शक्तियों का जो है हिमाचल प्रदेश में बोलबाला था, राइट। जो चौथी शक्ति यहाँ पे उभर के आई थी वो थे अंग्रेज। ये जो 4th पावर के रूप में ये इन्होंने हिमाचल प्रदेश में एंट्री की थी। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से इन लोगों ने हिमाचल प्रदेश में अपनी जड़ें जमाई। देखिए, जब इस अमर सिंह थापा को रंजीत सिंह ने, जो कि सिख गुरु थे, सिख रूलर थे, इन्होंने जब डिफीट किया तो वह जो है अपर हिल्स की तरफ जो है शिफ्ट हो गया, राइट। अब लोअर हिल्स वाले सभी स्थानों पर रंजीत सिंह का राज हो गया। लोअर हिल्स से जो है इसको खदेड़ दिया रंजीत सिंह ने अपर हिल्स में, और अपर हिल्स में जाके इसने जो अपर हिल्स के जो
छोटे छोटे रोलर्स थे, जितने भी स्टेट्स के अपर हिल्स के जो स्टेट्स थी वहाँ पे जो रोलर्स थे उन पर जो है इसने अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। देखिए, अपर हिल्स के राजाओं ने अमर सिंह थापा से आज़ाद होने के लिए ब्रिटिशों की मदद ली। इस तरह से ब्रिटिशर्स हिमाचल प्रदेश में एंटर हुए। हाँ, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो अमर सिंह थापा था इसने अपर हिल्स के जितने भी राजा थे इनको तंग करना शुरू कर दिया था, इनको इसने गुलाम बना दिया था। ठीक है, तो ये लोग भी इसकी अधीनता पे नहीं रहना चाहते थे, ये लोग आज़ाद होना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने हाथ मिलाया किससे? अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों को इन लोगों ने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में इनवाइट किया गोरखा को यहाँ से खदेड़ने के लिए। हुआ भी वही, अंग्रेज आए और उन्होंने गोरखा कमांडर जो ये था अमर सिंह थापा, इसको इन्होंने अपर हिल्स से जो है भगा दिया और वहाँ पे जितने भी छोटे छोटे शासक थे उनको उनका जो राज्य थी इन्होंने वापस कर दिए थे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए किस तरह से ये इसको अमर सिंह थापा को डिफीट करते हैं, आइए देखते हैं। अंग्रेजों की तरफ से जनरल ऑक्टर नोली, वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल ऑक्टर लोनी ने नेतृत्व किया और बुशहर, कुल्लू, हिंडूर, कहलूर, सिरमौर तथा अन्य सभी हिल स्टेट्स के राजाओं की मदद से अमर सिंह थापा को हरा दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने जो है जितने भी पहाड़ी शासक थे उन सब की हेल्प से क्या कर दिया था? अमर सिंह थापा को डिफीट कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है सुगौली की संधि। ये हुई थी 1815 में। वेरी इंपॉर्टेंट, सुगौली की संधि कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी? तो सुगौली की संधि हुई थी 1815 में, अंग्रेजों व अमर सिंह थापा के मध्य ये हुई थी। ठीक है, इसके बाद जो अपर हिल्स के सभी एरियाज ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुके थे। देखिए, जैसे ही अमर सिंह थापा की डिफीट हुई उसके बाद सुगौली की संधि थी। इसके अकॉर्डिंग अब जो है अमर सिंह थापा को जो है शर्त इस सुगौली की संधि के अनुसार उसे हिमाचल को छोड़ के नेपाल जाना पड़ा। ठीक है, जितने भी यहाँ पे उसने अपने अंडर जो भी राजा उसके थे वो सब उसने अंग्रेजों को सौंप दिया और जितने भी एरियाज इसके पास थे वो भी इसने अंग्रेजों को सौंप दिए थे। राइट, देखिए जब 1815 में अंग्रेज गोरखा युद्ध समाप्त होने के पश्चात हिमाचल की पहाड़ी रियासतों को इस शर्त पर भविष्य में रहने का अधिकार मिला कि वे भविष्य में गोरखों द्वारा होने वाले किसी भी हमले पर अंग्रेजों की जो है सहायता करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम इसमें देखते हैं। डेविड ऑक्टर लोनी ने प्लासी में 20 शिमला हिल स्टेट्स की एक सभा बुलाई और सिरमौर, बिलासपुर, हिंडूर, जुब्बल, बघाट, क्योंथल, कोटखाई, बागर और बुशहर को उनके वास्तविक स्वामी को सौंप दिया। ठीक है, अब ये जो 20 राजा थे, इन राजाओं को जो है 20 सनद दिए गए, इशू किए गए। राइट, ये सनद क्या थे? एक तरह का ये डीड होते थे, विलेख थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा के लिए ये दिए जाते थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने 20 अपर हिल स्टेट्स को राजाओं से अब देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो 20 अपर हिल स्टेट्स के जो राजा थे उनसे उन्होंने इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे उनको वापस ले लिया, अपने पास रख लिया और उन पर ब्रिटिश छावनियाँ इन्होंने बनाई। ये जो ब्रिटिश छावनियाँ हैं जैसे सुबाथू की होगी हमारी, ये सारी जो हैं इम्पोर्टेंट है, इनको हम एक अलग टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो छावनियों पर ही रहेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन एक आध बन जाता है कई बार। ठीक है, अब हम सबसे पहले सनद के बारे में देख लेते हैं। सनद क्या है? मतलब ये जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा के लिए है और इनको जो है सनद के अंतर्गत पहाड़ी रियासतें जो थी, देखिए ब्रिटिशर्स ने 20 अपर हिल स्टेट्स के राजाओं से इम्पोर्टेंट प्लेस ले लिए और उन पर ब्रिटिश छावनियां बनाई। चलिए अब हम देखते हैं सनदों के अंतर्गत पहाड़ी रियासतों को ब्रिटिश सुरक्षा के बदले कुछ शर्तें। ठीक है, कहने का मतलब है ये है कि ब्रिटिशर्स सुरक्षा तो उन सनद के जो राजा थे उनको दे रही है, पर उसके बदले उन्हें कुछ एक शर्तें जो है ब्रिटिशर्स के अंग्रेजों की माननी पड़ेगी। अब वो शर्तें क्या थी? चलिए आइए देखते हैं कौन कौन सी वो शर्तें थी। देखिए फर्स्ट जो इनकी कंडीशन थी वो क्या थी?
अंग्रेज व्यापारियों और सामान को अपने राज्य से निःशुल्क गुजरने का अधिकार। ठीक है। 12 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण करना। करना किसको था? ये जो सनद के जो राजा थे उन लोगों को ये करना था। ये ब्रिटिशर्स की कुछ एक शर्तें थी, राइट। नेक्स्ट था युद्ध के समय अंग्रेजों का साथ देना। ये नहीं है कि वो युद्ध जिस मर्जी के साथ करे, आउट ऑफ कंट्री जाके करे या कंट्री में ही किसी से करे, उनको जो है इनके साथ, खासकर जब गोरखा यहाँ पे युद्ध करेगा, बैटल करेगा, किसके अगेंस्ट? अंग्रेजों के अगेंस्ट। तो हिमाचल के जितने भी पहाड़ी शासक है, इन सनदों के जो राजा थे, इन रूलर्स को जो है इनके अंग्रेजों की हेल्प करनी ही पड़ेगी। ये इसमें शर्त थी। ठीक है। ऐसा नहीं, अच्छी भी थी ये शर्तें। देखिए यहाँ पे एक अच्छी शर्त थी। राजाओं के लिए यह आवश्यक था कि वे यहाँ पर कानून व्यवस्था सुधारें, कृषि सुधार करें, लोगों की शिकायतें सुनें और सार्वजनिक सड़कों की सुरक्षा बनाएं, को सुरक्षित बनाएं। ठीक है। नेक्स्ट था फ्री लेबर प्रोवाइड करवाना। अंग्रेजों के लिए फ्री लेबर का प्रावधान करना भी इन सनद के जो रूलर्स थे उनका ही दायित्व था। ठीक है। तो ये 3-4 शर्तें थी जो सनद के जो राजा थे उनको माननी ही पड़ेंगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अपर हिल्स में जो गोरखा थे उनका जो शासक था वो जो है वो शासन खत्म कर दिया था अपर हिल्स के रूलर्स ने अंग्रेजों की मदद से। ठीक है। अब जो लोअर हिल्स के जो लोग थे वो भी अब वहाँ पे किसका शासन था? वहाँ पे था राजा रणजीत सिंह का। ये लोग भी अब सिखों से जो है छुटकारा पाना चाहते थे। अब इनमें भी एक थोड़ा साहस सा आ गया था कि नहीं, हम भी आज़ाद हो सकते हैं जिस तरीके से अपर हिल्स के रूलर्स हुए हैं। तो लोअर हिल्स के रूलर्स ने क्या किया कि उन्होंने भी अंग्रेजों से हाथ मिला लिया कि आप लोग जो है राजा रणजीत सिंह को यहाँ से खदेड़ दो। और उनको ये उम्मीद थी कि जिस तरह से अपर हिल्स के शासकों को जो है अंग्रेजों ने उनका राज्य सौंप दिया था कुछ एक शर्तों के साथ, इसी तरीके से जो है जो लोअर हिल्स के जो राजा है उनको भी जो है उनका राज्य दे दिया जाएगा राजकाल। पर हुआ इसके विपरीत। चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ था। अपर हिल स्टेट्स के राजाओं की तरह लोअर हिल स्टेट्स के राजा भी आज़ादी चाहते थे सिखों से। ठीक है। और सिखों के जो राजा थे वो कौन थे? राजा रणजीत सिंह। इसलिए इन्होंने भी अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाने के लिए आग्रह किया। परंतु रणजीत सिंह का अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध होने के कारण अंग्रेजों ने हेल्प करने से इनकार कर दिया। आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि अंग्रेजों ने ये इनकी हेल्प करने से इनकार क्यों किया था। क्योंकि रणजीत सिंह के ये खास थे, इनके अच्छे रिलेशंस पहले से ही थे। अब इसमें दोस्ती में, मित्रता में ये दगाबाजी तो नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने साफ इनकार कर दिया था लोअर हिल्स के राजाओं को। ठीक है। बट जैसे ही डेथ हुई, आफ्टर द डेथ ऑफ रणजीत सिंह के मरने के बाद अब उनका कोई मित्र था नहीं सिखों में, तो इन लोगों ने जो इनकी बात, लोअर हिल्स राजाओं की बात मान ली। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। अब इनके कहने पे, लोअर हिल्स के रूलर्स के कहने पे जो है अंग्रेजों के और सिख के बीच में युद्ध हुआ जिसे कहा जाता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। 2 वॉर हुए थे। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 में हुआ था और सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो हुआ था वो 1848 में हुआ था। ठीक है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845 में। लोअर हिल्स के शासकों द्वारा अंग्रेजों की मदद की गई थी यहाँ पे। इसमें अंग्रेज जो है हमारे जीत गए थे। इसी के कारण जो है यहाँ पे ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी 1946 में। अंग्रेजों ने पहाड़ी राजाओं को स्वतंत्र करने से मना कर दिया था। लास्ट में ये हो गया था और ये इनके साथ बहुत ही दुखद हुआ था। ठीक है। ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है 1946 में हुई थी। जब ये ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, ये कब हुई थी? जब अंग्रेजों से सिख जो है हार चुके थे। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इस संधि के अकॉर्डिंग सतलुज के दक्षिण का जो जितना भी एरिया था वो सारा का सारा सिखों के अंडर था। अब वो सिखों के अंडर में न रहकर वो जो है अब अंग्रेजों के अधीन आ चुका था और जुर्माने के तौर पर इन्हें 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए जो है अंग्रेजों को देने पड़े थे। किसको? सिखों को। ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड एंग्लो सिख वॉर।
सेकेंड एंग्लो सिख फौज जो हुई थी 1848-49 में हुई थी। लोअर हिल्स के राजाओं द्वारा सिखों की मदद। अब देखिए ऊपर जो फर्स्ट वॉर हुई थी, एंग्लो सिख वॉर हुई थी, उसमें जो है अंग्रेजों की हेल्प की थी इन लोगों ने, जो पहाड़ी शासक थे हमारे लोअर हिमाचल प्रदेश के। बट जब सेकेंड वॉर हुआ था तो उस टाइम क्या किया, इन लोगों ने सिखों की मदद की, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों ने जो है इनकी मदद करने से इनकार कर दिया था, इनको स्वतंत्र कराने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया था जब इन्होंने सिखों को यहाँ से खदेड़ दिया था। इसके कारण जो है इन्होंने सेकेंड वॉर में जो है सिखों की मदद की। इसमें भी फिर से अगेन सिख डिफीट हो चुके थे। कांगड़ा के राजा को अल्मोड़ा भेज दिया गया था, राइट। अब जो नूरपुर का जो वजीर था राम सिंह, इसने जो है अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, इसलिए इसको पकड़ कर तो बेचारे को सिंगापुर जाकर भेज दिया था, ठीक है। तो ये सब था हमारा, अंग्रेजों ने जो है किस तरह से हिमाचल प्रदेश में एंटर किया। अब जो है अंग्रेज जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में इनका राज हो चुका था, ठीक है। तो हमने सब कुछ हमने आज के टॉपिक में देखा कि किस तरह से अंग्रेजों ने हिमाचल प्रदेश में अपने कदम जमाए और कैसे करके इन्होंने पहले अपर हिल्स एरिया को अपने अंडर रखा और देखते देखते इन्होंने लोअर हिमाचल को भी अपने अंडर ला दिया और इस तरीके से अपर लोअर करके सारा का सारा जो हिमाचल प्रदेश है या ये जो है इनके अंग्रेजों के अंडर आ चुका था। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे ब्रिटिशर्स छावनियों के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।